हेलो दोस्तों, मैं श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्रेशन जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियम ओ फ्लैहर्टी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल। सीगल एक बर्ड होता है जो बहुत ही छोटा था, बच्चा था। हु वॉज सिटिंग अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब यहाँ पे स्टोन प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप देखेंगे इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक स्टोन प्लेटफॉर्म पर देखिए आप एक छोटा सा बच्चा जो है सीगल का वो बैठा हुआ है अकेला। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और उसकी बहन हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। ये लोग फ्लाई करना सीख चुके थे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। एक दो तीन चार पांच फाइव फाइव और बर्ड्स बर्ड्स भी हैं, सीगल्स भी हैं जो फ्लाई कर रहे हैं। उनमें दो उसके भाई थे और एक बहन और एक मम्मी और दो लोग मम्मी पापा पेरेंट्स। वेन ही वॉन्टेड टू फ्लाई ही कुड नॉट डू सो। वो जब उड़ना चाह रहा था तो वो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेच एंड डेप्थ ऑफ द सी। तो सी इतना लंबा था, इतना लंबा था और और डेप्थ इतना ज्यादा था। ये स्टोन प्लेटफॉर्म से नीचे जो समुद्र था वो इतना ज्यादा गहरा था, मतलब हाइट इतनी ज्यादा थी, डेप्थ इतनी ज्यादा थी कि उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो कूद सके नीचे फ्लाई करने के लिए। He thought that his wings would not support him. उसको लगा उसके विंग सपोर्ट तो करेंगे ही नहीं। His father and mother came to him. They tried to persuade him to fly. मतलब उसके मम्मी पापा आकर बार बार कह रहे थे बेटा उड़ो उड़ो, लेकिन वो उड़ने को तैयार था ही नहीं। They even scolded him. उन लोगों ने डांट भी लगाई। But the seagull could not move. लेकिन वो हिला ही नहीं। 24 hours passed and nobody came near him. और 24 घंटे बीत गए, अब कोई भी उसके नजदीक नहीं आ रहा था। वो बस इंतजार कर रहा था अकेला बैठ के। होल डे द यंग सीगल वॉच्ड हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग। वो पूरा दिन दिख रहा था कि मम्मी पापा कैसे मेरे भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं। हिज पेरेंट्स हैड बीन परफेक्टिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हाउ टू डाइव फॉर फिश। वो ये भी सिखा रहे थे छोटे छोटे यंग उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कि कैसे डाइव मारी जाती है फिश पकड़ने के लिए। ही हैड सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच द फर्स्ट हेरिंग। हेरिंग यहाँ पे एक फिश है। उसने ये भी देखा कि उसके भाई ने एक पहली मछली पकड़ ली डाइव करके। When he ate it, his parents praised him. और जब वो खाने लगा मछली पकड़कर उसका ब्रदर, तो पेरेंट्स ने काफी तारीफ भी की। The sun was rising. It was getting very hot. He felt the heat. और सूरज उग रहा था, धीरे धीरे दोपहर होने लगी, अब उसको बहुत गर्मी भी महसूस होने लगी। He had not eaten for long. और बहुत समय हो गया था, लंबे समय से उसने कुछ खाया भी नहीं था। He had gone forward and backward on the lace. बस वो लेस की ओर जो स्टोन प्लेटफॉर्म है उसके कभी पीछे जाता कभी आगे जाता, बट उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और भूख लगता जा रहा था उसे। बट ही couldn't fly. He wanted to reach his parents. After a while he closed his eyes standing on one leg. कुछ देर के बाद अपनी आंखें बंद कर ली, एक पैर पे खड़ा हो गया और दूसरा लेग हिडन कर दिया अपने विंग्स में। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप। और ऐसा करके वो शायद दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो सोने की कोशिश कर रहा है। ही थॉट दैट हिज पेरेंट्स डिडंट टेक नोटिस ऑफ हिम, हाउएवर द मदर वाज लुकिंग एट हिम। उसने सोचा कि मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, बट मम्मी उसको देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग हाई ऑन द प्लेटू विद अ फिश। वो दूसरी ओर प्लेटू पे हाई में जाकर वो वहां पे एक फिश के साथ खड़ी थी। ही सॉ हर टेयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश एट हर फीट। वो देख रहा था कि इसकी मम्मी पैर से जो है ना वो फिश को फाड़ रही है। At the young seagull saw the food, he felt more hungry. और फूड देखकर और उसकी भूख बढ़ गई। He gave out a sound to get it. उसने जोर से आवाज भी लगाई कि मम्मी खाने के लिए चाहिए कुछ, अपने साउंड अपने वॉइस में। His mother replied in a sound and looked at him. मम्मी भी उसको रिप्लाई की अपने साउंड में उसकी ओर और देखी। Realizing his madness for food, his mother tried to tempt him with pieces of fish. तो उसकी मम्मी को अब समझ में आया कि अब ये फूड के लिए पागल हो रहा है, तो सोची कि इसको ललचाते हैं, तो वो फिश लेकर गई उसके काफी करीब। She tore the fish in the manner the young seagull loved to eat. मतलब इस तरह से वो फिश को तोड़ दी और कि जो यंग सीगल उसको खाना बहुत प्यार से पसंद करते हैं। His mother flew across trying to get nearer to him. और उसके आसपास काफी उड़ते रही, काफी क्लोज उड़ते रही। The seagull had the food within the reach of his beak. और काफी उसके बीक के करीब उसकी मम्मी उसको लेकर गई। आप देख सकते हैं जैसा कि इमेज में, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मदर है जो बच्चे के कितनी करीब आ गई है, फिश को लेकर काफी क्लोज आ गई है। सी flew across trying to get nearer to him. The seagull had the food within the reach of his beak, but he could not get at it. काफी नजदीक पहुंच चुकी थी,
लेकिन सीगल का जो बच्चा था, यंग सीगल, वो उस फूड को कैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको कैच करने के लिए भी वहां से थोड़ा उड़ना पड़ता है उसको। द सीगल वेटेड एट अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो वेट कर रहा था काफी सरप्राइज होकर। ही वंडर्ड व्हाई हिज मदर डिड नॉट कम नियरर, वो सोच रहा था कि मम्मी जब इतना क्लोज आ गई है तो और थोड़ा सा क्लोज क्यों नहीं आ रही है। ही वॉज सो मैड विद हंगर दैट ही डाइव्ड एट द फिश, अब वो इतना पागल हो गया भूख से ना कि उसने डाइव लगा दी फिश को खाने के लिए। ही फेल आउटवर्ड्स विद अ स्क्रीम, और वो बाहर गिर पड़ा, मतलब बहुत तेज आवाज के साथ वो गिरता चला गया नीचे, डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, एंड अ ग्रेट फियर कॉट हिम, और बहुत बड़ा डर उसके मन में समा गया। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, दिल जैसे कि बैठ गया, वो शांत हो गया एकदम। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड फॉर अ मोमेंट, लेकिन ऐसा उसने सिर्फ कुछ देर तक ही महसूस किया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने फील किया कि उसके जो विंग्स है अब स्ट्रेच हो गए हैं, मतलब आउटवर्ड्स फैल गए हैं। ही फेल्ट द विंड रशिंग अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और विंड्स जो है उसके ब्रेस्ट से, उसके फेदर से रश करके टकरा के आगे जा रहा है, उसने ये फील करना शुरू किया। इट रस्ट अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सीधे बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग स्लोली डाउनवर्ड्स, अब वो धीरे 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 एक्चुअली नीचे फ्लाई करते हुए अब नीचे जा रहा था। एंड अपवर्ड्स, फिर वो थोड़ा कभी ऊपर चला जा रहा था, फिर नीचे चला जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको उसका डर खत्म हो गया था। द सीगल गेव आउट अ जॉयस स्क्रीम, अब उसने बहुत खुशी में जोर से आवाज लगाई। ही सोड हायर कॉलिंग गा गा गा, फिर उसने ऊपर उड़ान भरी और गा 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 मुंह से निकालने लगा साउंड। उसकी मम्मी भी साउंड निकाली, गो कूल लाइक दिस। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर जो है उसकी ओर स्क्रीम करके चिल्लाकर उसकी ओर उड़ने लगे। देन ही सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, फिर उसके भाई बहन भी उसकी ओर चारों तरफ उड़ने लगे उसको देखकर। दे वर रोरिंग एंड डाइविंग, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर वो तो कुछ देर के लिए भूल ही गया, बल्कि पूरी तरह से भूल गया कि उसको उड़ने से डर लगता था या उसको उड़ना नहीं आता था। ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर, वो अपनी आप की बस तारीफ करने लगा, वाह मैं तो अब डाइव भी कर सकता हूँ, सोर मतलब ऊपर भी जा सकता हूँ। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल सी के करीब पहुंच चुका था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, देखा कि मेरे नीचे एक बहुत बड़ा ग्रीन सी है। His parents and his brothers and sister had landed on the green surface of the water ahead of me, और बाकी सारे फैमिली मेंबर जो है उस ग्रीन फ्लोरिंग के सरफेस पे लैंड कर चुके हैं। दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग, वो लोग भी कह रहे थे तुम भी आओ लैंड करो यहाँ पर पानी में। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो वो भी आके लैंड कर गया और उसने अपना पैर को पानी में रखने की कोशिश की, बट हिज लेग सैंक इनटू इट, लेकिन उसका पैर जो है नीचे चला गया पानी में। ही क्राइड विथ फेयर, उसको डर लगा, कह रही ये क्या हो गया। ही ट्राइड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, वो ऊपर राइज करने का कोशिश किया अपने विंग्स को फ्लैप करके, बट ही वाज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो बहुत थक चुका था और भूख से काफी कमजोर भी हो गया था। ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर नहीं उठ पा रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके दोनों पैर जो थे ना ग्रीन सी में सैंक मतलब डूब चुके थे। हिज बेली टच्ड इट बट ही सैंक नो फर्दर, अब उसका बेली मतलब जो स्टमक है वो अब टच कर रहा था वाटर से, लेकिन वो फिर उससे ज्यादा नीचे नहीं गया, वो फ्लोट करने लगा। He was floating on it. Around him was his family crying and praising him. और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली थी, जो काफी लोग, वो लोग भी चिल्ला रहे थे, उसको देख के खुश हो रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। It was, it was offering him scraps of dogfish he had made his first place. मतलब उसकी फैमिली उसको डॉगफिश ऑफर कर रही थी कि बेटा खाओ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट प्लेस, और फाइनली उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। और दोस्तों इसी स्टोरी की वजह से हमारी बुक का भी नाम पड़ा है फर्स्ट फ्लाइट। उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो पूरे चैप्टर का मैंने लिंक जो है, पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दिया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट।